इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आकाश डिफेंस सिस्टम जिसने भारत पाकिस्तान के बीच हुए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में शानदार परफॉर्मेंस दिया। अब इसको दुनिया के 2 देश खरीदने के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं और जल्दी इन दोनों देशों से आकाश डिफेंस सिस्टम की डील साइन हो जाएगी। इसके अलावा 5 आईज जिसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा भी शामिल है। इनके अलावा जापान और फ्रांस, इन 7 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के बाद भारत के सामने एक बड़ी डिमांड रखती है और भारत से ऑपरेशन में इस्तेमाल हुई एक मिसाइल मांगी है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब अपनी रफ्तार पकड़ ली है। इस साल 12 तेजस फाइटर जेट वायुसेना को दिए जाएंगे। इसके अलावा तेजस मार्क 2 की पहली फ्लाइट की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डिफेंस से जुड़े टॉपिक्स थोड़े कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल होते हैं, जिस वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादातर डिफेंस की खबरें कम ही देखने को मिलती हैं। हमारे चैनल पर डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े टॉपिक्स को बिल्कुल सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाता है। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए पहले बात करते हैं आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर सामने आई न्यूज के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स को भारत का आकाश 1S सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ये फिलीपींस को भारत की तरफ से दूसरी बड़ी डिफेंस सप्लाई होगी। इससे पहले 2022 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भेजा था, जो भारत का पहला बड़ा मिसाइल एक्सपोर्ट था। रिपोर्ट के अनुसार आकाश 1S डील को लेकर प्राइस और टेक्निकल बातों पर चर्चा चल रही है और जल्दी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकता है। इस मिसाइल सिस्टम से फिलीपींस की एयर डिफेंस काफी मजबूत हो जाएगी। खासकर साउथ चाइना सी में बढ़ते टेंशन के बीच भारत और फिलीपींस के बीच स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति को लेकर एक जैसा विचार रखते हैं। अब बात करते हैं आकाश 1S सिस्टम के बारे में। ये भारत का बनाया हुआ एक अपग्रेडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे DRDO ने डेवलप किया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसे बनाती है। आकाश 1S में एक इंडिजिनियस सीकर लगाया गया है, जिससे इसकी सटीकता और भी ज्यादा हो गई है। ये सिस्टम 30 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को भी मार गिरा सकती है। ये सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और डिफेंड कर सकता है और 360 डिग्री कवरेज देती है, यानी दुश्मन कहीं से भी आए इससे बच पाना मुश्किल है। फिलीपींस के लिए ये सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ कई आइलैंड और कोस्टल एरियाज हैं जिन्हें ऐसे फास्ट रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित करना जरूरी है, खासकर चाइना की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए। वहीं आकाश 1S डील अगर फाइनल हो जाती है तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए और भी बड़ी जीत होगी। भारत ने 2021 में आकाश सिस्टम को एक्सपोर्ट को मंजूरी दी थी और तब से कई साउथ ईस्ट एशियन और अफ्रीकन देश इस सिस्टम में रुचि दिखा रहे हैं। फिलीपींस को आकाश 1S की डिलीवरी भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी पर दुनिया के भरोसे को भी और मजबूत करेगी। इससे पहले आकाश का यही वाला वेरिएंट अर्मेनिया भारत से खरीद चुका है और अब अर्मेनिया इसके अपग्रेडेड वर्जन यानी कि आकाश NG को खरीदने जा रहा है। अर्मेनिया के डिफेंस ऑफिशियल्स भारत से आकाश NG के बारे में डिटेल और प्राइस वगैरह ले चुके हैं। वही रिसेंट टाइम में जिस तरह से भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम का परफॉर्मेंस रहा, उसको देखकर अर्मेनिया ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे अपनी सेना में शामिल करना चाहता है, क्योंकि अजरबैजान और पाकिस्तान एक जैसे ही हैं। उल्टा अजरबैजान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है और जब पाकिस्तान की मिसाइल भारत के आकाश सिस्टम को नहीं तोड़ पाई तो अजरबैजान भी अर्मेनिया में इस डिफेंस सिस्टम का तोड़ नहीं निकाल पाएगा। बाकी ये तो शुरुआत है, आने वाले समय में भारत को और भी कई बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि 5 आई कंट्रीज और जापान, फ्रांस की तरफ से आ रही है। दरअसल 9 मई 2025 को भारत के एयर डिफेंस ने एक पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही रोक दिया था। उसका मलबा पंजाब के खेतों में गिरा और जांच के बाद पता चला कि ये चाइना में बनी PL-15E मिसाइल है। इस मिसाइल को पाकिस्तान ने अपने JF-17 और J-10C फाइटर जेट से लॉन्च किया था, जो उसे चाइना ने दिए हैं। अब हैरानी की बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और कई बड़े देशों की खुफिया एजेंसीज इस मिसाइल के मलबे की जांच में दिलचस्पी दिखा रही है, क्योंकि ये चाइना की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज में से एक है। चाइना के पास इस समय जो सबसे खतरनाक मिसाइल एयर टू एयर में है वो है PL-15 मिसाइल, जो उसने पाकिस्तान को दे दिया था। लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को भी रोकने में सफलता पाई, जिससे पाकिस्तान तो छोड़ो चाइना समेत दुनिया भर के देशों को कान खड़े कर दिए। PL-15 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो करीब 150 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को मार सकती है। इसमें एडवांस रेडार, तेज स्पीड और 2 बार बूस्ट करने वाले रॉकेट मोटर लगा होता है। ये मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट्स, एयरबोर्न रेडार जैसे बड़े टारगेट्स को निशाना बनाती है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल से भारत के राफेल जेट्स को टारगेट किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे रास्ते में ही रोक दिया और अब इसका मलबा भारत के हाथ लग चुका है, वो भी लगभग सही हालत में। हालांकि अब सवाल उठता है कि आखिर इन सभी देशों को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है।
असल में इस मलबे की मदद से अमेरिका और बाकी देश चाइना की मिसाइल टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, कैसे इसका रडार काम करता है, कैसे इसे जैम किया जा सकता है, ये सब पता लगाया जा सकता है। अगर भारत ये डेटा अमेरिका, फ्रांस या जापान जैसे अपने देशों को साथ शेयर करता है तो इससे फ्यूचर के लिए बड़ी तैयारी हो सकती है। साथ ही ये चाइना और पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब भी होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2011 में जब अमेरिका का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में क्रैश हुआ था तो चाइना ने उसका मलबा देखा था। अब भारत के पास मौका है उल्टा करने का। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को बीच में ही रोक दिया था। इससे ये साफ हुआ कि भारत अब किसी भी खतरे के लिए तैयार है। हालांकि ये साफ नहीं है कि मलबे में सभी जरूरी पार्ट्स हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये भारत की एक बड़ी जीत है। वही ये मिसाइल लगभग सही हालत में है कि भारत को प्राप्त हुई है। अब ऐसे में क्या भारत को 5 भाई देशों के साथ ही जापान और फ्रांस को इसकी जांच करने का मौका देना चाहिए या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से निकलकर सामने आ रही है। HAL ने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट पर बड़ी अपडेट दी है। ये भारत की अगली पीढ़ी का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इससे पहली उड़ान अब 2026 के पहली क्वार्टर यानी अप्रैल से जुलाई के बीच होने वाली पहली ये उड़ान 2025 के एंड में होने वाली थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा डिले हुआ है। HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA ने ये जानकारी दी है। इसके बाद एक तो बात साफ है कि भारत अपनी रक्षा ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेजस मार्क 2 को मीडियम वेट फाइटर भी कहा जाता है। ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो पुराने जेट्स जैसे जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 की जगह लेगा। इस जेट में ज्यादा ताकत वाला GE का F414 इंजन, बड़ा और दमदार डिजाइन, एडवांस रडार सिस्टम, AESA रडार, IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और भारत में बने ब्रह्मोस NG और अस्त्रा मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता होगी। 2025 की शुरुआत में जेट के करीब 60% स्ट्रक्चर बन चुका है। HAL की बेंगलुरु यूनिट ने इसका असेंबली का काम तेजी से चल रहा है। सेंट्रल फ्यूजलेज और विंग्स को जोड़ दिया गया है और पीछे का हिस्सा भी लगभग तैयार है। अब तक JE क्या 6 इंजन ADA को डिलीवर हो चुका है ताकि टेस्टिंग का काम शुरू हो सके। नवंबर-दिसंबर 2025 में इसका पहला प्रोटोटाइप बाहर आएगा, फिर ग्राउंड टेस्टिंग और रनिंग ट्रायल्स होंगे। तेजस मार्क 2 में 6500 किलो तक हथियार ले जाने की क्षमता होगी और इसकी रेंज भी ज्यादा होगी, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर भारत के फ्यूचर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट एमका के साथ भी किया जाएगा। वहीं अब बात करते हैं तेजस मार्क 1A की। HAL ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो 2025 के एंड तक एयरफोर्स को 12 तेजस मार्क 1A जेट्स की डिलीवरी भी कर दिया जाएगा। यानी कि डिफेंस से जुड़ी आज की सभी खबरें काफी ज्यादा अच्छी रही हैं। वहीं आने वाले समय में आपको डिफेंस से जुड़ी कई और डील्स, साथ ही और अत्याधुनिक हथियार भारतीय सेना में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इन सभी की खबरों आपके हमारे चैनल पर मिलेगी। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।